हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के इस लेक्चर में आज आप लोग इसमें पढ़ेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यानी कि जो गोलीय अवतल पृष्ठ होता है उस पर किस प्रकार से अपवर्तन होता है ये आपको बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है उससे भी यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, पहले आप इसका फिगर ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ये जो है एक गोलीय अवतल पृष्ठ लिया गया है, इस प्रकार से ये गोलीय अवतल पृष्ठ हो गया। ये यहाँ पर मुख्य अक्ष हो गया, इस प्रकार से इसका याद रखिएगा, ये यहाँ पर है मुख्य अक्ष। इसके अलावा ध्यान दीजिए, ये जो अवतल पृष्ठ लिया गया हम लोग मान लेते हैं ये बना है कांच से, यानी कि जो अवतल पृष्ठ है ये यहाँ पर जो है कांच से बना हुआ है। इस प्रकार से आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो ये अवतल पृष्ठ जो है इस प्रकार यहाँ पर कांच से निर्मित है और इसे जिस माध्यम में रखा गया है यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं वायु है। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए, इसमें ये अवतल पृष्ठ है तो इसका यहाँ कहीं पर हम लोग मान लेते हैं वक्रता केंद्र, यानी कि C। इस प्रकार से यहाँ पर ये वक्रता केंद्र हुआ। इस वक्रता केंद्र से हम लोग इस अवतल पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक बिंदु वस्तु रखी गई है O। ध्यान दीजिए, ये बिंदु वस्तु O रखी गई है, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से इस अवतल पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचना है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये एक अभिलंब हो गया। तो यहाँ पर C से जो है इस पर एक अभिलंब खींच दिया गया। इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु M। यहाँ पर ये कौन सा बिंदु हो गया? M। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बिंदु वस्तु रखी गई है तो इससे यहाँ पर जो प्रकाशिक किरणें हैं उनका अपवर्तन इस अवतल पृष्ठ पर होगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर अभिलंब है तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी इसी पर आके टकराएंगी। ध्यान दीजिए, ये प्रकाश किरण जो है इस प्रकार से जाएगी और यहाँ पर टकराएगी। तो अब ध्यान दीजिए, ये आपका अभिलंब है, ये यहाँ पर किरण टकरा रही है तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो कोण है ये आपतन कोण है। इससे आप आपतन कोण को लिखेंगे I से, तो ये आपतन कोण हो गया I। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, बाहर का माध्यम वायु है और किरण अंदर कहाँ जा रही है? कांच में, तो विरल से सघन में जा रही है। तो जब किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि ये किरण जो है इस प्रकार से जाएगी, ये जो है अभिलंब की ओर झुक गई। तो यहाँ पर जो किरण झुक गई है, अगर इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ा दें, यानी कि इस तरफ, ध्यान दीजिए, अगर आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। इस बिंदु पर इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु I, यानी कि बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया? बिंदु I पर बन गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तो था आपतन कोण, यहाँ पर ये अभिलंब की ओर झुक गई है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा ये होगा अपवर्तन कोण। इससे हम लोग लिखते हैं R से। तो यहाँ पर ये हो गया अपवर्तन कोण। अब इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये अपवर्तन कोण है तो इसका मतलब जो ये कोण बन रहा है ये भी क्या होगा? R, क्योंकि आपको बताया गया कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब जैसे कि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये वाला कोण जो है इसके बराबर होता है। तो उसी प्रकार ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाली रेखा जो है इसको काट रही थी, तो अगर ये वाला कोण R है तो इधर भी ये कोण कितना हो जाएगा? R। आप लोग याद रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण जो है सदैव समान होते हैं। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ये बिंदु वस्तु O थी, इस प्रकार से यहाँ से चलने वाली किरण जो है इस बिंदु M पर यानी कि इस अभिलंब पे टकराती हैं, तो यहाँ पर ये आपतन कोण हो गया। इसके बाद किरण जो है वायु से कांच यानी कि विरल से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए यहाँ पर अभिलंब की ओर झुक गई। तो जब इसे हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये इसका आभासी प्रतिबिंब बन गया है I। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका जो फिगर है वो प्रदर्शित करेंगे, यानी कि अवतल पृष्ठ पर जो है इस प्रकार से यहाँ पर अपवर्तन होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है और यहाँ पर जो है इस अवतल पृष्ठ का ध्रुव होगा, यानी कि P। अब ध्रुव से लेके जो वक्रता केंद्र है यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे लिखते हैं कैपिटल R से, इतना हो जाएगा। ये प्रतिबिंब बन रहा है और ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी जो है यहाँ पर ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी को हम लोग लिखते हैं U से, और प्रतिबिंब की दूरी को जो यहाँ पर ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी इसे हम लोग लिखेंगे V से। इस प्रकार ये यहाँ पर जो है ध्रुव से सभी दूरियां हो गई। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यही बताना है, यहाँ पर आप मान लेंगे कि माना एक अवतल पृष्ठ जो है वो कांच से निर्मित है, जिसे जो है चित्र की भांति यानी कि इस चित्र की भांति वायु में रख दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी वक्रता त्रिज्या जो है कितनी है? कैपिटल R है, और इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव P के बाईं ओर एक बिंदु वस्तु O जो है रखी गई है। इसके बाद अवतल पृष्ठ पर जो है
अपवर्तन के पश्चात, यानी कि आप बताएंगे यहाँ पर अवतल पृष्ठ पर जो है प्रकाशिक किरणों के अपवर्तन के पश्चात जो है बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I जो है प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए, आपको इसी चित्र की सहायता से जो यहाँ पर लिखना है। आपको इसमें बताएंगे कि माना एक अवतल पृष्ठ कांच से निर्मित है जिसे चित्र की भांति वायु में रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है। इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव P के बाईं ओर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है। इसके बाद प्रकाशिक किरणों के जो है अपवर्तन के पश्चात, यानी कि ये जो अवतल पृष्ठ है इस पर प्रकाशिक किरणों के अपवर्तन के पश्चात जो है बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है? I बन जाता है। इतना आपको यहाँ पर पहले लिखना है। अब इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें मान लीजिए यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है इससे हम लोग मान लेते हैं अल्फा। ये कोण यहाँ पर बन रहा है इससे हम लोग मान लेते हैं बीटा, और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है इससे हम लोग मान लेते हैं गामा। तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा, इतना मान लिया गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ये वाला त्रिभुज लेंगे ओ सी एम। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ सी एम में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। अब बहिष्कोण प्रमेय क्या है? ध्यान दीजिए, इसके लिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, यहाँ पर ये आपका कोण 1 है, ये आपका कोण 2 है, और ये एक कोण यहाँ पर बाहर बन रहा है, यहाँ पर ये कोण है 3। तो जो त्रिभुज के अंदर वाले यानी कि जो दूर वाले अंतः कोण होते हैं यानी कि 1 + 2, इसका मान बाहर वाले कोण के बराबर होता है हमेशा। जैसे कि यहाँ पर ये कोण 1 था, ये 2 था, तो इन दोनों का योग जो होगा ये बाहर वाले कोण के बराबर होगा। इसे हम लोग बोलते हैं बहिष्कोण प्रमेय, यानी कि त्रिभुज के दूर वाले अंतः कोणों का योग जो है वो बाहर वाले कोण के बराबर होता है। तो वही अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें त्रिभुज कौन सा लिया गया है? त्रिभुज OCM में, यहाँ पर त्रिभुज OCM ये लिया गया है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, एक कोण ये अंदर बन रहा है आपका अल्फा, तो यहाँ पर ये लिखिए अल्फा, फिर प्लस। अब इसी त्रिभुज में ध्यान दीजिए OCM, इसमें एक कोण ये बन रहा है I, अल्फा प्लस I बराबर। अब इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए OCM, इसमें बाहर कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला, यानी कि गामा। तो अल्फा प्लस I बराबर यहाँ पर हो जाएगा गामा, इतना होगा। अगर यहाँ से आप I का मान ज्ञात करें, ध्यान दीजिए, अगर I ज्ञात करेंगे तो ये इधर आएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा फिर I बराबर, ध्यान दीजिए, अल्फा इधर आएगा तो गामा माइनस अल्फा। इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा त्रिभुज लेंगे यहाँ पर ICM। यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज ICM में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, यहाँ पर भी आप वही प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंदर कौन से कोण बन रहे हैं? एक कोण ये हो जाएगा बीटा, एक कोण हो जाएगा ये R, इन दोनों का योग इस बाहर वाले कोण के यानी कि गामा के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बीटा प्लस R, इतना होगा बराबर गामा, क्योंकि ये बाहर बन रहा है। बहिष्कोण प्रमेय यही होती है कि दो दूर वाले जो अंतः कोण होते हैं उनका योग बाहर वाले कोण के बराबर होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग R का मान ज्ञात करेंगे, तो R बराबर बीटा इस तरफ आएगा, यानी कि गामा माइनस बीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर जो ये अवतल पृष्ठ यूज हुआ है इसका अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं n। यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना अवतल पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, अब यहाँ पर आपको स्नेल का नियम प्रयोग करना है। स्नेल का नियम होता है साइन I बटे साइन R बराबर अपवर्तनांक, यानी कि n। यहाँ पर अपवर्तनांक क्या है? n। तो ये इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए यहाँ पर यदि I और R अत्यंत सूक्ष्म है, तो
यानी कि यहाँ पर आई और आर जो है ये बहुत ही छोटे हैं, यानी कि अत्यंत सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है कि साइन आई लगभग बराबर है आई के और साइन आर लगभग बराबर है आर के। यानी कि यहाँ पर आई और आर इतना छोटे हैं कि साइन आई जो है किसके बराबर है, लगभग आई के, और साइन आर जो है किसके बराबर है, लगभग आर के। तो ये वाले मान अगर यहाँ पर रख दें तो साइन आई की जगह पे हो जाएगा आई, साइन आर की जगह पे कितना हो जाएगा आर, बराबर में हो जाएगा एन। इसका आप इधर गुणा कर दीजिए तो आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा एन और इसका गुणा होगा आर, इतना हुआ। अब इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 से हम लोग आई का मान और समीकरण 2 से आर का मान यहाँ पर रखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जब आई की जगह पे आप मान रखेंगे तो यहाँ पर है गामा, इसके बाद है माइनस अल्फा बराबर एन, इसके बाद है आर, आर की जगह पे यहाँ पर मान रखेंगे तो गामा माइनस बीटा, इतना हो गया यहाँ पर। अब इससे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, ये सूत्र होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो अब यहाँ पर हम लोग इस सूत्र का यूज करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जैसे कि मान लीजिए ये कोण है आपका अल्फा, इसका मान ज्ञात करेंगे तो अल्फा बराबर ध्यान दीजिए चाप बटे त्रिज्या, तो ये कोण है, इसके द्वारा ध्यान दीजिए चाप कौन सा लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये चाप है यानी कि एम पी, तो यहाँ पर हो गया चाप यानी कि एम पी बटे त्रिज्या यानी कि ओ से लेके पी तक की दूरी, यहाँ पर बटे में हो जाएगा ओ पी, इतना हुआ। इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरा कोण ज्ञात करेंगे यानी कि बीटा। अब की बार ध्यान दीजिए ये कोण है, इसके द्वारा चाप आपका यही लग रहा है यानी कि एम पी, यहाँ पर भी हो जाएगा एम पी बटे त्रिज्या हो जाएगी आई पी, आई पी। अब इसी प्रकार से हम लोग तीसरा कोण यहाँ पर ज्ञात करेंगे गामा बराबर, ध्यान दीजिए चाप वही है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हो जाएगा एम पी बटे, यहाँ पर ध्यान दीजिए त्रिज्या हो जाएगी सी पी, या फिर इससे आप सी पी लिख सकते हैं या फिर पी सी भी लिख सकते हैं, पी सी। तो ये हो गई त्रिज्या यानी कि सूत्र यूज किया गया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। इस प्रकार यहाँ पर जो है कोण ज्ञात किए गए। अब जब कोण ज्ञात हो गए तो अब ध्यान दीजिए, अब इस समीकरण में हम लोग मान रखेंगे, यानी कि यहाँ पर अब आप लिखिए समीकरण 3 से। अब इसमें आपको यहाँ पर मान रखना है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया गामा, गामा का मान आप ये रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एम पी बटे पी सी, इतना हो गया। इसके बाद है माइनस अल्फ़ा, तो माइनस हो गया और अल्फ़ा का मान रखिए, यहाँ पर हो जाएगा एम पी बटे ओ पी, इतना हो गया। इसके बाद बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पर एन, ये हो जाएगा। इसके बाद है गामा, गामा का फिर मान रखिए एम पी बटे पी सी, यहाँ पर हो जाएगा पी सी। इसके बाद माइनस यहाँ पर बीटा, बीटा का मान रखिए एम पी बटे आई पी, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एम पी कॉमन हो जाएगा, एम पी कॉमन लीजिए तो 1 बटे पी सी माइनस 1 बटे ओ पी बराबर, यहाँ पर भी एम पी कॉमन हो जाएगा एम पी, तो यहाँ पर आएगा 1 बटे पी सी माइनस 1 बटे आई पी, इतना हुआ। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एम पी जो है एम पी से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर हम लोग इनके मान रखेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से। अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर आप कोई दूरी यूज करेंगे तो आपको देखना है कि वो दूरी जो है ध्रुव P के बाईं ओर है या दाईं ओर है। आप लोग याद रखिएगा ध्रुव P के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी वो सभी आपको ऋणात्मक में लेना है, यानी कि वहां पर माइनस के साथ लेना है। अगर कोई दूरी ध्रुव P के दाईं ओर है तो वहां पर उसका मान हम लोग धनात्मक लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अवतल पृष्ठ है इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जितनी भी दूरियां हैं सब ध्रुव P के बाईं ओर हैं, तो सभी बाईं ओर है इसलिए सभी का मान माइनस में लिया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पी ओ या फिर इसे आप बोल सकते हैं ओ पी, तो ओ पी बराबर ध्यान दीजिए ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है यू, लेकिन बाईं ओर है इसलिए इसका मान माइनस यू लेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए आई पी ये भी बाईं ओर है इसलिए इसका मान माइनस वी हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए पी सी ये भी बाईं ओर है इसलिए इसका भी मान माइनस।
यानी कि जितनी भी दूरियां हैं इसमें सभी बाईं ओर है ध्रुव के, इसलिए यहाँ पर इन सभी का मान माइनस में लिया जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1/PC, PC का मान रख दीजिए आप -R, इसके बाद -1/OP, OP का मान रखिए -U। अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर आप -U रखेंगे तो ये वाला जो माइनस है क्या हो जाएगा +U, इतना हो गया बराबर N। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/PC, इसका मान रखिए -R, इतना हो जाएगा। इसके बाद -1/IP, IP का मान यहाँ से रखेंगे -V, जब -V रखेंगे तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा V, इतना हुआ। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1/R प्लस 1/U बराबर, इसका गुणा कर दीजिए, N का जब इसमें गुणा करेंगे तो N/R, ये माइनस में है, प्लस N/V, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये R वाले हैं इनको एक तरफ कर लीजिए और ये वाले जो है एक तरफ कर लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया N/V, अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए N/V, इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको आप दूसरी तरफ लेके आइए तो ये हो जाएगा -1/U, इतना हुआ। अब बराबर लगाइए, इधर क्या दिया गया -1/R, जब आप इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर N/R ये प्लस में हो गया, और इधर आपको दिया गया है -1/R, यानी कि जिनके बटे में R दिया गया उनको आपको एक तरफ करना है, U और V वाले एक तरफ करना है, इतना हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा N/V -1/U बराबर, इनके हर बराबर हैं तो जब हर बराबर है तो इसका लासा कितना आ जाएगा R, और ऊपर आएगा N-1। इस प्रकार से यहाँ पर ये इतना आया। तो यहाँ पर ये जो सूत्र आया है ये अवतल पृष्ठ पर जो है अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करेंगे। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए बाहर का माध्यम वायु था और अवतल पृष्ठ क्या था, कांच था। लेकिन अगर बाहर का माध्यम जो है वायु के अलावा कुछ और हो, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक आपको बता दिया जाए कि N1 है, कितना है, ऐसा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक N1 है, और अंदर का जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं N2। यानी कि कंडीशन अगर माध्यम के अनुसार बदल जाएगी, यहाँ पर अगर माध्यम बदलेगा तो फिर वहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि अभी जो सूत्र है वायु के लिए है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा माध्यम रख दिया गया जिसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा तो यहाँ पर वही लिखा गया कि यदि यहाँ पर बाहर का अपवर्तनांक N1 और अंदर का अपवर्तनांक कितना है N2, तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी। तो पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर जो है माध्यम अलग अलग हों तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि प्रथम एवं द्वितीय माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः N1 व N2 हैं, तो यानी कि यहाँ पर ये हम लोगों ने मान लिया पहला माध्यम और ये मान लिया दूसरा माध्यम। पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2, तो किरण यहाँ पर पहले से दूसरे माध्यम में जा रही है। इसका मतलब N बराबर फिर कितना होगा 1N2, जो अभी हम लोगों ने N यूज किया था उसका मान फिर कितना यूज किया जाएगा 1N2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। या फिर इससे आप ऐसा लिख सकते हैं N2/N1, इतना। तो अब ध्यान दीजिए जो अभी हम लोगों ने सूत्र ज्ञात किया था वहाँ पर ज्ञात किया गया था N/V -1/U बराबर N-1/R, इतना था। तो अब यहाँ पर हम लोग N की जगह पे कितना यूज करेंगे N2/N1। तो इस सूत्र में जहाँ पर N है उसकी जगह पे ये वाला मान रखिए, तो जब यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा N2 बटे में हो जाएगा N1। इसके अलावा भी यहाँ पर N नहीं है तो यहाँ पर ऐसे ही लिख दीजिए, यहाँ पर N है इसकी जगह पे हो जाएगा N2/N1 -1 और बटे में R। यहाँ पर होगा N2 बटे में N1V -1/U बराबर, इसका आप लासा लीजिए, इसका लाशा लेंगे तो लाशा आ जाएगा N1, इधर गुणा हो जाएगा यानी कि N2 -N1 और बटे में दिया गया है R, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर बटे में N1 है, यहाँ पर भी बटे में N1 है, तो हम लोग N1 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। यहाँ पर लिखेंगे आप N1 से दोनों ओर गुणा करने पर, गुणा
करने पर। अब N1 से यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए, जब इसमें आप N1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा N1 और N2 में कितना हो जाएगा N2, बटे में दिया गया है N1V। यहाँ पर आप N1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा N1 बटे U। यहाँ पर आप N1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा N1 और N2 में हो जाएगा N2 माइनस N1 और बटे में हो जाएगा N1R। इतना हुआ। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये आएगा N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। तो ये यहाँ पर फिर अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा। अगर यहाँ पर माध्यम अलग अलग हैं, यानी कि एक माध्यम का अपवर्तनांक N1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2 है, तो वहाँ पर हम लोग फिर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब ये आप लोग न्यूमेरिकल हल करते जो समय याद रखेगा कि अगर माध्यम अलग अलग होगा तो वहाँ पर ये सूत्र यूज करेंगे, और अगर अवतल पृष्ठ जो है वायु में रखा गया तो वहाँ पर आपको ये सूत्र यूज करना है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।